देखिए, झारखंड आना एक बहाना है। झारखंड आना एक बहाना है, बाबा के नगरी में घूम जाना है और नारायण दास को धूल चटाना है। यानी सुरेश पासवान जी को जिताना है। अरे सुरेश पासवान महागठबंधन गरीबों का नेता है। किस आप हटिएगा मोटरिया लेके, और भी तो लोग देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तो कह रहे हैं कि अभी भी ब्लड बैंक में आदमी जाता है तो दिन भर खड़ा रहता है। अरे इनके घर में 48 घंटा लाइन नहीं रहता है। रुकिए रुकिए, क्या बात है? यहाँ कहाँ पानी बिजली मिलता है? यानी नारायण दास जी काम नहीं किए हैं। कुछ यहाँ काम नहीं किया था। रुझान यहाँ 50-50 का कांटे की टक्कर है। यहाँ पे इंडिया गठबंधन और नो 50। हेमंत है तो हिम्मत है। क्या लगता है भैया इस बार? हेमंत सोरेन आएगा। हेमंत सोरेन कौन आएगा? एक चीज ये बताइए कि बीजेपी कहती है कि बटोगे तो कटोगे, क्या लगता है? ये गलत नीति है। नारायण दास जी काम कर सरकार बहुत अच्छा काम किया है, चलिए उसको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। दोबारा हेमंत। दोबारा हेमंत है तो हिम्मत है। आप बताइए सर, महंगाई से निजात मिला है, स्थानीय मुद्दों से निजात मिला है? मिला है नारायण दास। हेमंत की सरकार होनी चाहिए। नारायण दास जी हटेंगे कि रहेंगे? वो हटेंगे ही, सुरेश पासवान आएगा? आएंगे। हेमंत सोरेन नहीं चाहिए। हेमंत सोरेन चाहिए? नहीं चाहिए हेमंत सोरेन। नहीं चाहिए? नहीं। मैया सामान योजना मिला है? नहीं, हम लोग को नहीं मिला है। बिजली फिर माफ हुआ है? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। हाँ, हम जोसागढ़ी में रहते हैं, वहाँ आए हैं। काम किए हैं वो? हाँ, काम तो किए। हम लोग चाहते हैं कमल आवे। पानी का बहुत दिक्कत, 2-3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता लाने के लिए। क्या सपोर्टर वहाँ देखिए, पूछिए वहाँ से लालू यादव के वही सपोर्टर, सुरेश पासवान का वही। सुरेश पासवान नहीं जीतेगा सर। अच्छा, ये जो नारा लगा रही है बीजेपी की बटोगे तो कटोगे, क्या लगता है कि आदमी बट रहा है यहाँ पे जनता? नहीं बढ़ रहा है, सब सपोर्ट है। खाली जुमलेबाजी है। हाँ, जुमलेबाजी है। क्या लगता है सर? नहीं आएगा सुरेश पासवान। हाँ, जी बताएं सर, क्या आपका है इस बार? कोई नहीं है। चेंज होगा, परिवर्तन होगा? वो है ये नहीं है, बाजार वाला को वोट देवे नहीं करेगा। मतलब वोट का बहिष्कार करना है? हाँ। नगर निगम जबरदस्ती टैक्स उठवा रही है। मतलब यहाँ पे नगर निगम जबरदस्ती यहाँ पे टैक्स वसूली कर रही है, रंगबाजी कर रही है नगर निगम। परिवर्तन लाना है इस बार? सुरेश पासवान ही आएगा इस बार यहाँ देवघर में। हेमंत सरकार को मजबूत करना है? नहीं, सुरेश पासवान को हमको मजबूत करना है। नारायण दास की सुरेश पासवान? सब बीजेपी सरकार, मोदी बीजेपी सरकार। इस बार मोदी बीजेपी को लाना है क्या? हाँ, खाली बीजेपी। तो आपकी जो स्थानीय विधानसभा से जो विधायक हैं यहाँ पे नारायण दास जी, वो 5 साल में ये काम किए हैं? चेंज कीजिए, चेंज कीजिए। सुरेश पासवान को बुलाना है? बिल्कुल, दुनिया चेंज की ओर जा रहा है। प्रयास कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं प्रयास कर रहे हैं। हमारे पूर्व प्रत्याशी जो थे सुरेश पासवान जी, वह भी प्रयास किए, नारायण दास जी भी किए, और सांसद जी के महोदय का बहुत बड़ा योगदान है। अगर उनका प्रयास रहा तो जरूर सफल होगा, सांसद पर भरोसा है। स्टेट लेवल पे होना चाहिए। एक तो एमएलए क्या कर लेगा? हेमंत सोरेन की सरकार से इस बार त्राईमाम किया है कि कुछ लाभ मिला है? कोई लाभ नहीं है, कोई काम नहीं किया। आप बताइए ना क्या काम किया? जैसा जो व्यक्ति काम करेगा वही जीतेगा। 5 साल काम किए हैं नारायण दास जी? नारायण दास जीत करके अपने एसी रूम में रहता है, जनता को खोजता कहाँ देवघर में पानी नहीं है, ये नहीं है, जीतेगा कहाँ? जीतेगा सुरेश पासवान। झारखंड में बीजेपी को लाना चाहते हैं, लेकिन नारायण दास यहाँ से चेंज होंगे? नारायण दास खैर चेंज भी हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है। यानी सुरेश पासवान जी को लगता है कि इस बार सपोर्ट कीजिएगा? हाँ, सुरेश पासवान तो पोजीशन है। तो इस बार यहाँ पे देवघर विधानसभा में परिवर्तन होगा? परिवर्तन निश्चित होगा। की सरकार आए राज्य के स्तर पर की फिर से हेमंत दोबारा? हेमंत दोबारा, एक ही नारा, हेमंत दोबारा। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं द मीडिया वाला एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सचिन पांडे। हम इस वक्त चुनावी यात्रा जो में देवघर पहुंचे हुए हैं, बाबा बैद्यनाथ धाम के क्षेत्र में, और हम ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। अभी हम पहुंचे हुए हैं देवघर के सबसे बिजी मार्केट और होलसेल मार्केट जो है मीना बाजार में। यहाँ पे हम एक एक जनता से उनकी मन की बात, उनका विचार, उनका मताधिकार किस ओर जाएगा। 2 प्रत्याशी आपको बता दें कि यहाँ से मैदान में है। एक आपका पूर्व मंत्री जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, वो आपका है सुरेश पासवान जी, और साथ में आपका हम बता दे रहे कि भाजपा के प्रत्याशी नारायण दास जी हैं। तो आपको हम बता दे रहे कि चलिए आपको हम लेके चलते हैं। एक हमें दिखे हैं यहाँ पे, ये बड़ा दीवाना लग रहा है सुरेश पासवान जी का। आपका वोट किसको जाएगा? देखिए, झारखंड आना एक बहाना है। झारखंड आना एक बहाना है, बाबा के नगरी में घूम जाना है
और नारायण दास को धूल चटाना है। अच्छा, नारायण दास को धूल चटाना है जी। यानी सुरेश पासवान जी को जिताना है। अरे सुरेश पासवान महागठबंधन गरीबों का नेता है। किस आप हटिएगा मोटरिया लेके, और भी तो लोग देख रहे हैं ना। आप बोलिए। सुरेश पासवान एक दलित का नेता है, एक गरीब का बेटा है, किसान का नेता है, बेरोजगार का नेता है। और जो बेरोजगारी हुआ है देश में, मोदी जी क्या बोले थे? 15 लाख खाता के ख्वाब दिए थे। आपको लग रहा है कि सुरेश पासवान निकल जाएंगे इस बार? आप भी चैनल चलाते हैं, आपके मीडिया कर्मी भी घूमते हैं, क्या आपको विश्वास नहीं लग रहा है? आप अपना वोट कहाँ डालिएगा? ये लालटेन छाप में कि कमल छाप में? मैंने वोट अपना डाल दिया हूँ 2080 में उपचुनाव में। अच्छा चलिए ठीक है। क्या लगता है, रुकिए आप सर यहाँ पे बेच रहे हैं सब्जी का, ये कि आपका वोट इस बार किसको जाएगा? नारायण दास जी क्या काम किए हैं? हाँ, पानी बिजली रोड की समस्या से निजात मिल गई आप लोगों को? हाँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो कह रहे हैं कि अभी भी ब्लड बैंक में आदमी जाता है तो दिन भर खड़ा रहता है। अरे इनके घर में 48 घंटा लाइन नहीं रहता है। रुकिए, सबका मताधिकार जरूरी है। हाँ, आप बताइए नारायण दास जी काम किए हैं? हाँ। आप बताइए भैया, किसका कहाँ वोट जाएगा आपका? नारायण दास जी की सुरेश पासवान जी? नारायण दास। आपका? नारायण दास। आइए आपका मोड़ लोग से मिलाते हैं। युवा वोटर भी आपको हम दिखाएंगे, साथ में यहाँ पे होलसेल मार्केट है। क्या लगता है भैया इस बार वोट कहाँ जाएगा? नारायण दास की सुरेश पासवान? अब देखिए जिसका जहाँ आपका विचार क्या है? नारायण दास जी काम किए 5 साल जो आप लोग चुन के लाए नारायण दास को, वो काम किए हैं? हाँ किए। अच्छा, नारायण दास जी बोले कि हम आइए आपको लेकर चलते हैं। क्या लगता है भैया आप लोग का धंधा पानी में कोई दिक्कत है क्या? धंधा पानी में दिक्कत क्या है? नहीं होता है। नारायण दास से भेंट नहीं होता है? आइए देखिए यहाँ पे हम मिलवाते हैं। 5 साल में नारायण दास मुलाकात नहीं किए हैं? एक को मतवा है नहीं करता। मतलब पानी बिजली से निजात नहीं मिला है? नहीं। अच्छा, यहाँ पे मोदी जी और योगी जी, अमित शाह जी कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। क्या लगता है कि यहाँ पे बटने वाला है? नहीं। एक रहेंगे नेक रहेंगे? देख दोनों। आपको यहाँ लग रहा है कि आज तक देघर में पानी की परमानेंट सोल्यूशन हुआ है? हुआ है। पानी का सोल्यूशन हो गया देघर में? कभी नहीं देता है। चलिए, मुसलमानों की बात करें, जो क्या लगता है सर इस बार वोट किसको जाएगा? अरे वोट सुरेश पासवान की नारायण दास? यार बेटी किया, बेटी देगी लोकपा की। यही आपको लगता है? आप लोग युवा वोटर हो गए हैं वोट देने का। चलिए, आप लोगों का मताधिकार क्या है? कि क्या लगता है कि अगर देवघर में नारायण दास जी 5 साल से काम कर रहे हैं तो क्या पानी बिजली और शिक्षा, यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज नहीं है, यहाँ पे बीएड के लेवल की कोई कॉलेज नहीं है, तो क्या लगता है कि परिवर्तन होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो आरजेडी और इंडिया गठबंधन के सुरेश पासवान जी यहाँ पे उम्मीदवार हैं, तो आपको लगता है कि वो पहले भी मंत्री रह चुके हैं और उन्हें काफ़ी अपनी दर्जनों भर गिनतियाँ गिनाई है उपलब्धियाँ, तो इस बार अगर आप परिवर्तन करते हैं, बीजेपी को छोड़ के अगर गठबंधन की सरकार को लाते हैं, तो क्या वो काम करेंगे? हाँ, बिल्कुल करेंगे। पानी बिजली की समस्या और शिक्षा की समस्या से आप लोगों को निजात मिले। हाँ। चलिए हम आपको और लोगों से मिलाते हैं। हम क्या क्या भैया इस बार वोट किसको दीजिएगा? नारायण दास की सुरेश पासवान? वोट बोलने का है वो। एक आपका विचार समझ रहे हैं कि आपका रुझान किस ओर है? आपके जो वर्तमान विधायक है वो 5 साल से काम किए हैं? हम लोग सुरेश पासवान को देते हैं। चलिए ठीक है, आइए हमको मिलाते हैं। क्या लग रहा है भैया किसको जाएगा आपका वोट इस बार? सुरेश पासवान की नारायण दास? सुरेश पासवान। सुरेश पासवान। आइए आपको हम और लोगों से मिलवाते हैं। देखिए यहाँ पे भैया बेटी बैठे हुए हैं। भैया आप लोगों को जैसे सब्जी मार्केट है, शेड उड की समस्या से निजात मिल गया है, आप लोगों को लग रहा पानी बिजली की समस्या से देकर निजात है? यहाँ कहाँ पानी बिजली मिलता है? यानी नारायण दास जी काम नहीं किए? कुछ यहाँ काम नहीं किया था। यहाँ लैंड बत्ती कुछ नहीं है, जनरेटर। सुरेश पासवान जी कहते हैं कि हम आएंगे तो दर्जनों पर उपलब्धियां पहले भी किए हैं और भी करेंगे। हाँ ठीक है, तो इस बार सुरेश पासवान जी को लाना है। ठीक है। चलिए आपको और दिखाते हैं यहाँ पे। आपको क्या लगता है भैया? सुरेश पासवान जी
अच्छा, यानी आप भी सुरेश पासवान जी इंडिया। क्या लगता है सर, सब्जी ले रहे हैं सुबह सुबह, सब्जी ऐसा ही विपक्ष का नारा है कि महंगाई पर जोरों पर है, महंगाई और आप लोगों को क्या लगता है कि इस बार परिवर्तन देवघर जिला में होना चाहिए? विधानसभा में? जरूर होना चाहिए। जरूर होना चाहिए। यानी नारायण दास जी 5 साल में लगते हैं कि काम नहीं किए हैं सही ढंग से। हाँ, देखते हैं भैया क्या करता है वो लोग। क्या लगता है सर, इस बार किसकी सरकार परिवर्तन होगा देवघर में? देखिए क्या होता है। चलिए, रुझान यहाँ 50-50 का कांटे की टक्कर है यहाँ पे, इंडिया गठबंधन और नो 50। चलिए, क्या लगता है भैया इस बार? हेमंत सोरेन के हाथों को मजबूत करना है, टाइट करना है उसको, यानी सुरेश पासवान जी को यहाँ से जिताना भारी मतों से ना? जिताना है, पक्का जिताना है। हेमंत पासवान जीतेगा, सुरेश पासवान ही जीतेगा। नारायण दास काम नहीं किए। नहीं। चलिए, क्या लगता है सर आपको? लगता है इस साल सुरेश पासवान जीतेगा। नारायण दास हम बहुत दिन से जान रहे हैं, तो फिलहाल काम शहर के अंदर नहीं किया। नारायण दास को हम जानते हैं, वो बहुत दिन काम किया शहर के लिए और काफ़ी दिन वो टिकेगा। वो क्या सपोर्टर वहाँ देखिए, पूछिए वहाँ से, लालू यादव के वही सपोर्ट है, सुरेश पासवान का वही, सुरेश पासवान नहीं जीतेगा सर। अच्छा, ये जो नारा लगा रही है बीजेपी की, बटोगे तो कटोगे, क्या लगता है कि आदमी बट रहा है यहाँ पे जनता? नहीं बढ़ रहा है, सब सपोर्ट है, खाली जुमलेबाजी है। हाँ जुमलेबाजी है। नारायण बाबू को बोलिए पब्लिक को साथ देगा, हम लोग पब्लिक साथ है, नारायण बाबू के साथ हैं। जब भी नारायण बाबू बोलेगा सब सब्जी मंडी हम लोग साथ हैं, जब भी बोलेगा हम लेकिन लोग। इस बार चेंज होगा ना? हाँ, हम लोग साथ हैं, अभी समाज चेंज हो जाएगा सर का। क्या लगता है भैया, यहीं के वोटर है आप? हाँ, सब अच्छा, यहाँ के वोटर नहीं है। क्या लगता है सर, इस पर परिवर्तन होगा देगा विधानसभा में? किसमें? नारायण दास की सुरेश पासवान? नारायण दास। अरे परिवर्तन ही परिवर्तन है। मतलब ये आप लोग हेमंत सरकार को और मजबूत कीजिएगा। चलिए, आपको दिखाते हैं। क्या लगता है भैया, महंगाई से आप लोग सब्जी भी बेच रहे हैं, जनता आप लोग के पास आती है, सुबह से शाम तक खरीदती है, क्या लगता है कि आपको जो मूलभूत सुविधाएं देवघर में होनी चाहिए वो सबसे आप लोगों को मिला है कि नहीं मिला? कहाँ कुछ मिला? मैंने आपके स्थानीय विधायक नारायण दास जी काम सही से नहीं किए हैं। सब वक्त आएगा तब बताएगा, अभी कुछ नहीं। अच्छा, 20 को दबाना है, 23 को पता चल जाएगा क्या है। अभी सब वक्त 23 को। चलिए, आइए आपको और लोगों से मिलाते हैं। क्या लगता है सर, इस बार फिर से कमल छाप आएगा कि इस बार परिवर्तन होगा? इस बार परिवर्तन होगा, कमल छाप। हेमंत सोरेन के ही सरकार बनेगी कि भाजपा आएगी? भाजपा आएगी। भाजपा आएगी। अच्छा, चलिए ठीक है। देवघर से क्या लगता है, नारायण दास जी की फिर से परिवर्तन होगा? फिर से परिवर्तन होगा ना, सुरेश पासवान जी को लाना है? सुरेश पासवान को लाना ही। चलिए, आपको देखते हैं क्योंकि क्या लगता है चाचा, इस बार परिवर्तन होगा? नारायण दास जी वापस दोबारा से यहाँ पे चुने आएंगे कि चेंज होगा? नारायण दास जी काम किए हैं। लेकिन यहाँ पे तो जनता का सवाल है कि हमें अभी भी पानी से निजात नहीं मिला है, शिक्षा से निजात नहीं मिला है, और हॉस्पिटल की भी सुविधा बराबर नहीं है देवघर विधानसभा। सब में कुछ न कुछ कमी रहता है बनने के बाद, देखिए। अच्छा, यानी पूर्ण रूप से काम नहीं किए, लेकिन लाना है। चलिए ठीक है। क्या लगता है सर, नहीं आएगा? सुरेश पासवान हाँ चेंज होगा इस बार? हाँ, हेमंत सोरेन की सरकार दोबारा आएगी? क्या लगता है कि भाजपा फिर से कमल खिलाएगी इस बार? अब देखिए जिसका जो बल्ला भारी हो। कि मैया सम्मान योजना दे रही है हेमंत सोरेन, और बोल रही है कि दिसंबर से 2500 रुपया कर देंगे। इधर बीजेपी का दावा है कि अगर हमारी सरकार आती है तो गोगो दीदी योजना के थ्रू 2100 रुपया देंगे। तो क्या आप लोगों को मैया सम्मान योजना का फायदा हो रहा है? अभी तो नहीं हुआ किसी को भी। तो 200 यूनिट बिजली फ्री माफ हुई है? नहीं, अभी तो हम लोग को माफ हुआ नहीं, हम लोग का 500 यूनिट बिजली है, इसीलिए हम लोग को माफ तो नहीं हुआ। लेकिन चेंज करना है इस बार? हाँ, चेंज होगा। चलिए, आप लोगों को देखते हैं, युवा वोटरों के साथ मिलेंगे और हम एक लोगों के साथ भी मिलेंगे। क्या लगता है सर, इस बार कमल खिलेगा फिर से कि सुरेश पासवान जी को जिताना है? खिलेगा। मीना बाजार का दुकानदार बहिष्कार किया सबको। चलिए सर, हम अभी अपने बिजी शेड्यूल में है, हम इनसे मिलते। जी बताएं सर, क्या आपका है इस बार? कोई नहीं है। फिर से कमल की चेंज होगा, परिवर्तन होगा? वो है ये नहीं है, बाजार वाला को वोट देवे नहीं करेगा। मतलब वोट का बहिष्कार करना है? 50-60 साल से आज नगर निगम हम लोग को दोहन किया जा रहा है। बादल पत्र को हमने लिखित दिया, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। बिना पैसा, बिना रसीद का टैक्स उठाया जा रहा है। सब्जी पे टैक्स, कृषि टैक्स लग सकता है, नगर निगम टैक्स नहीं दे सकती है। नगर निगम जबरदस्ती टैक्स उठवा रही है। यहाँ पे नगर निगम जबरदस्ती यहाँ पे टैक्स वसूली कर रही है, रंगबाजी कर रही है नगर निगम।
ये जो 5 साल से यहाँ पे चुन के आप लोग इस बार पिछले बार जो लाए थे नारायण दास जी को, वो काफी गिना रहे उपलब्धियां कि हम ये किए हैं, आज ही फायदा नहीं है उसको आने का। और इधर सुरेश पासवान जी कह रहे कि हम पूर्व में भी दर्जनों काम किए हैं और अब की बार अगर जनता चुन के लाती है तो हम सबसे पहले तो पुनासी डैम जो है वहाँ से जो जल की पाइपलाइन बिछाई जा रही है इसको परमानेंट सोल्यूशन निकाल देंगे देवघर जिला को पानी से, और बहुत सारे काम करेंगे। तो क्या परिवर्तन लाना है इस बार? सुरेश पासवान ही आएगा इस बार यहाँ देवघर में। हेमंत सरकार को मजबूत करना है? नहीं, सुरेश पासवान को हमको मजबूत करना है। अच्छा, ये देवघर से अपने स्थानीय नेता को मजबूत करेंगे, उसके बाद तो सरकार जिसकी भी बने। ठीक, क्या लगता है आप लोगों को कौन आएगा? सुरेश पासवान आएगा जी, टैक्स के लिए जो नगर निगम से हम लोग 70-80 साल से जो दोहन हो रहे हैं, दोहरा तेहरा टैक्स हम लोग को लग रहा है, इसके लिए कोई उपाय किया जाएगा सरकार? इसका उपाय आप लोग लिखित पे ऊपर तक दीजिए, सुनवाई होगा। इसके पहले बादल पत्रलेख कृषि मंत्री थे, रघुवर दास जब कृषि मंत्री थे वो टैक्स माफ कर दिए कृषि, और बादल पत्रलेख 2% टैक्स लगवा रहे थे, उनको हमने लिखित दिया कि नगर निगम नाजायज ढंग से तेहरा टैक्स हम लोग से ले रहा है। इसके ऊपर डीसी को भी कहा गया, लेकिन न डीसी सुना न बादल पत्रलेख सुना। चलिए, इस पे तो अब तो इस पे तो 23 तारीख के बाद ही नई सरकार गठन होगी, उसके बाद ही इस पे बात किया जाएगा। हमको हम और भी लोगों से मिलाते हैं। गाजर तो बड़ा मोहब्बत से छील रहे हैं, मोहब्बत से इस बार वोट किसको दीजिएगा? नारायण दास की सुरेश पासवान? सब बीजेपी सरकार, मोदी बीजेपी सरकार। इस बार मोदी बीजेपी को लाना है क्या? हाँ, खाली बीजेपी। जनता से हेमंत सोरेन से त्राहिमाम कर रहे हैं, खाली बीजेपी मोदी सरकार को। ये विचारधारा की लड़ाई, क्या लगता है अभी आपको? देखिए ना क्या बोला, एक आदमी ना है। अच्छा, वही विचारधारा है। चलिए, क्या वही सब यहाँ पे फिर से कमल को खिलाना? क्या लगता है चाचा, कमल छाप की लालटेन छाप? कमल छाप। क्या लगता है भैया, सब्जी खरीदे सुबह सुबह, महंगाई कम हुई है क्या? तो आपके जो स्थानीय विधानसभा से जो विधायक हैं यहाँ पे नारायण दास जी, वो 5 साल में ये काम किए हैं। चेंज कीजिए। सुरेश पासवान को बुलाना है। बिल्कुल, दुनिया चेंज की ओर जा रहा है। चेंज की ओर दुनिया पर देखिए, बहुत बड़ी बात सर ने कर दी कि दुनिया परिवर्तन की ओर जा रही है, तो हमारे यहाँ देवघर में भी परिवर्तन होना चाहिए। बाबा बैद्यनाथ धाम का क्षेत्र में जहाँ पे सफाई स्वच्छता एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ, आज भी आप कई गलियों में घूमिए तो आपको सफाई नहीं मिलेगी, स्वच्छता जहाँ तहाँ कूड़ा मिलेगा। इसको लेकर परिवर्तन होना जरूरी है। आइए हम आपको और भी लोगों से मिलवाते हैं। क्या लगता है सर, परिवर्तन होना चाहिए देवघर में इस बार कि फिर से कमल खिलेगा? स्थानीय मुद्दों से निजात मिली आप लोगों को? अभी तक तो कोई सरकार नहीं दिलवा पा रही है। देखिए, आपकी जो प्रत्याशी है इंडिया गठबंधन के सुरेश पासवान जी, वो कहते हैं कि पानी की जो परमानेंट समस्या हम पुनासी डैम से इस बार अगर सरकार बनती है तो खत्म कर देंगे, और वैसे भी हम काम कर रहे हैं बिना विधायक के तौर पे भी। तो इस बार क्या आपको लगता है कि स्थानीय मुद्दों पे नारायण दास जी खड़े नहीं उतरे हैं और इस बार एक बार परिवर्तन होना जरूरी है? देवघर की बहुत सारी समस्याएं हैं, पानी की समस्या, और पुनासी डैम लगभग 1980 के बाद से ही बन रहा है, जब संयुक्त बिहार हुआ करता था। तो कहीं न कहीं पॉलिटिक्स और ये बात अलग है, लेकिन हकीकत यहाँ की जनता की समस्या है पानी, जो दिनों दिन विकराल होता जा रहा है। और जो भी प्रतिनिधि बने, चाहे सुरेश पासवान जी बने या नारायण दास जी बने, दोनों अच्छे प्रत्याशी हैं, दोनों काम करेंगे, और काम करेंगे तो जनता फिर दोबारा आशीर्वाद देगी, काम नहीं करेंगे तो फिर जनता जो भी योजनाएं हैं वो जुबानी जंग पे रह गई हैं, लेकिन धरातल पे नहीं उतर पाई है। मेरा जन्म यही हुआ है और मैं 80 के दशक से देख रहा हूँ कि पुनासी डैम परियोजना चल रहा है और आज तक पूर्ण नहीं हो पाया है। ये कहीं न कहीं दुर्भाग्य है। बहुत सारे केनाल बने, आप देखिएगा कि सूखा हुआ है, करोड़ों रुपए सरकार के खर्च हो गए। मैं कल रात को मिडनाइट में 12:30 बजे सुरेश पासवान जी का इंटरव्यू कर रहा था, तो उन्होंने कहा है कि पाइप की लाइन बिछ रही है, और अगर सरकार बनती है तो देवघर जिला को परमानेंट सोल्यूशन करेंगे पानी की समस्या से। निश्चित रूप में पाइपलाइन बिछ रही है, बहुत सारी बिछ भी गई है, कुछ टेक्निकल अड़चन है, वन विभाग या कहाँ का कोई जमीन है वहाँ से शायद पास नहीं हो पा रहा है। जो भी अगर कागजों में समस्या फंसी हुई है, कागजों में समस्या है, प्रतिनिधि प्रयास कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं प्रयास कर रहे हैं। हमारे पूर्व प्रत्याशी जो थे सुरेश पासवान जी, वह भी प्रयास किए, नारायण दास जी भी किए, और सांसद जी के महोदय का बहुत बड़ा योगदान है। अगर उनका प्रयास रहा तो जरूर सफल होगा, सांसद पर भरोसा है। चलिए, बढ़िया है आप लोग समस्या। आइए हम देखते हैं क्या लगता है भैया इस बार, क्या सुरेश पासवान जी की
नारायण दास जी? परिवर्तन होना चाहिए कि फिर से कमल आएगा देवघर में? देखिए कमल तो नहीं आएगा, अभी बिहार आया। अच्छा चलिए समझ गए हैं। क्या लगता है पंडित जी, टीका लगा के सुबह सुबह आए हैं तो ये खुश मिजाज मन से बताइए कि इस बार चेंज करवाओ कि वो रहते? चेंज तो होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, मतलब हेमंत सोरेन को फिर से लाना है? लाना चाहिए। नहीं, चलिए हेमंत सोरेन। क्या लगता है भैया? हो गया हम बापू। चलिए हो गया। युवा वोटर हो गए हैं भैया आप? नहीं हुए हैं। क्या लगता है देवघर में पानी, बिजली, शिक्षा की समस्या से अभी भी लोग जूझ रहे हैं किस दूर? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा झारखंड जूझ रहा है। पूरा झारखंड जूझ रहा है। तो यहाँ पे आपके स्थानीय विधायक काम कर रहे हैं कि परिवर्तन होना चाहिए? देखिए हमारे क्षेत्र में तो काम हुआ नहीं है। नहीं हुआ है। हाँ, मेरे स्तर से तो नहीं हुआ है। अब जिनके स्तर से हुआ है वो बता सकते हैं। स्टेट लेवल पे होना चाहिए। एक तो एमएलए क्या कर लेगा? नहीं, स्थानीय पहले चेंज करें सर। आपका स्थानीय मुद्दा था, कर लेगा। स्थानीय मुद्दा क्या है? यहाँ सुरक्षित सीट है। हेमंत सोरेन की सरकार से इस बार त्राईमाम किया है कि कुछ लाभ मिला है? कोई लाभ नहीं है, कोई काम नहीं किया। आप बताइए ना क्या काम किया हो? जी, वो उनका तो बहुत दावा है कि मैया सम्मान योजना दी है, बिजली फ्री किए हैं। उससे नहीं होता। स्टेट लेवल पे बेसिक काम बहुत जरूरी है। चलिए, यहाँ पे आपको सुनने को मिल रहा है कि स्थानीय तौर पे तो होना ही चाहिए, लेकिन राज्य स्तर पे ही पूरे चेंज होना चाहिए ताकि जड़ से भ्रष्टाचार को हटाना है। आइए आपको हम और सब लोग से मिलाते हैं, बाकी लोगों से जानना चाहते हैं कि क्या है, क्या लग रहा है इस बार फिर से नारायण दास जीतेगा कि सुरेश पासवान जी आएंगे? जैसा जो व्यक्ति काम करेगा वही जीतेगा। 5 साल काम किए हैं नारायण दास जी। नारायण दास जीत करके अपने ऐसी में रहता है, जनता में खोजता कहाँ देवघर में पानी नहीं है, दिए नहीं है, जीतेगा कहाँ? जीतेगा सुरेश पासवान। सुरेश पासवान जी कह रहे हैं कि अब की बार परमानेंट सोल्यूशन देंगे पुनासी डैम से। सुरेश पासवान ही जीतेगा। चलिए आइए, क्या लगता है सर, इस बार चेंज होगा देवघर में, परिवर्तन होगा? हम यहाँ का थोड़ा है। आप यहाँ के निवासी नहीं हैं लेकिन बोल सकते हैं। आइए सर, काफी मात्रा में यहाँ पे सब्जी खरीद रहे हैं, लगता है इनके घर में कोई प्रोग्राम है। लेकिन हम साथ में ये भी प्रोग्राम जानना चाहते हैं कि क्या सर इस बार विधानसभा चुनाव में नारायण दास जी आएंगे या फिर परिवर्तन होगा? उधर बात कीजिए। आप लोग यहाँ के निवासी नहीं है क्या? चलिए, लोग यहाँ के निवासी नहीं है। आइए आपको लोगों से मिलते हैं। आइए हम कुछ दुकानदारों से मिलते हैं और यहाँ का हाल जानने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है सर, इस बार देवघर विधानसभा में परिवर्तन होना चाहिए कि फिर से भाजपा की जो प्रत्याशी है नारायण दास जी या सुरेश पासवान जी? क्या बोले? यहाँ पे इस बार परिवर्तन होना चाहिए? परिवर्तन क्या होना चाहिए? नारायण दास जी 5 साल से काम किए हैं। नारायण दास काम नहीं किए हैं, अभी देश के राष्ट्रहित के लिए तो सोचना होगा न। ऊपर में तो मोदी जी को रखे हुए हैं, लेकिन झारखंड में किसको लाना चाहते हैं? झारखंड में बीजेपी को लाना चाहते हैं। लेकिन नारायण दास यहाँ से चेंज होंगे? नारायण दास खैर चेंज भी हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है। यानी सुरेश पासवान जी को लगता है कि इस बार सपोर्ट कीजिएगा? हाँ, सुरेश पासवान तो पोजीशन है। जैसा जो व्यक्ति काम करेगा वही जीतेगा। 5 साल काम किए हैं नारायण दास जी। नारायण दास जीत करके अपने ऐसी में रहता है, जनता में खोजता कहाँ देवघर में पानी नहीं है, दिए नहीं है, जीतेगा कहाँ? जीतेगा सुरेश पासवान। नहीं सर, परमानेंट निजात देंगे देवघर को? देखिए अभी हम क्या कहें। नहीं, परिवर्तन होगा देवघर में? परिवर्तन एक तो मेरे चांस नहीं होगा। नहीं, आप अपना विचार को साझा कीजिए। देखिए हमरा तो जो हम लोग हैं शुरू से बीजेपी में, व्यक्तिगत नारायण जी से थोड़ा दिक्कत तो है। चलिए आपसे मिलते हैं, आइए हम मिलते हैं और भी लोगों से। सब्जी महंगाई कम हुआ है सर? महंगाई तो अभी बहुत है। महंगाई अभी कमी नहीं हुई है? नहीं। आप यहीं का स्थानीय निवासी है? हाँ, यही तो। क्या लगता है नारायण दास जी 5 साल से काम किए हैं सर? काम तो किए हैं, ऐसा नहीं है। इस बार परिवर्तन होगा कि फिर से वो आएंगे? तो जनता पर है, क्या होगा? जनता पर है। चलिए ठीक है, काम किए तो होगा ही। आपको क्या लगता है? काम तो केंद्र सरकार कर रहा है, राज्य सरकार तो केंद्र में आदमी जनता का है कि मोदी जी रहेंगे? राज्य सरकार में क्या यहाँ पे चेंज होना चाहिए? हाँ, यहाँ तो चेंज होना चाहिए। चलिए चेंज होना चाहिए। क्या लगता है भैया, महंगाई सब्जी अभी भी है कि कम लग रहा है आपको? नहीं, महंगाई तो है। महंगाई है। आप यहीं के निवासी हैं? काम किए हैं नारायण दास जी? नहीं, नारायण दास जी काम नहीं। इस बार परिवर्तन होगा? यानी सुरेश पासवान जी को लाएंगे? जी। आप ये लेने वाले या बेचने वाले, आप अलग स्तर के हैं कि आप
किसान तक से आते हैं कि आप बीज खरीदते हैं, पानी बिजली की समस्या है, सब्जी उगाने में क्या निजात मिला है? पानी बिजली जो आप खेती करते हैं, बिजली फ्री मिला है? बिजली बिल माफ हुआ है क्या? सुनते हैं बिजली बिल आपका माफ हुआ? हम तो हमारा महिला सम्मान योजना मिल रहा है 1000 रुपया करके? हाँ मिल तो रहा है। यानी तो सुरेश पासवान जी आएंगे कि नारायण दास जी आएंगे? सुरेश पासवान जी लाइए। सुरेश पासवान जी, यानी परिवर्तन दिख रहा है। क्या लगता है भैया इस बार? हेमंत सोरेन आएगा। हेमंत सोरेन कौन आएगा? हेमंत सोरेन। हेमंत क्या लगता है सर इस बार? देवघर में 5 साल से आप लोग चुन के लाए थे नारायण दास जी को, लेकिन अभी भी पानी, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य की समस्या से देवघर जिले की जनता जूझ रही है। पुनासी डैम का पानी अभी तक 70 के दशक से चल रहा है, लेकिन निजात नहीं मिला। इस बार क्या परिवर्तन होना चाहिए देवघर विधानसभा में? जनता जागरूक है, ये चीज सब जानता है। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। जनता जनार्दन होती है जी। तो इस बार यहाँ पे देवघर विधानसभा में परिवर्तन होगा? परिवर्तन निश्चित होगा। क्या चाह रहे हैं कि इस बार बीजेपी की सरकार आए राज्य के स्तर पर, कि फिर से हेमंत दोबारा? हेमंत दोबारा, एक ही नारा, हेमंत दोबारा। एक चीज ये बताइए कि बीजेपी कहती है कि बटोगे तो कटोगे, क्या लगता है? ये गलत नीति है, ये देश के लिए गलत नीति है। सिर्फ जुमलेबाजी की बात? जुमलेबाजी है, सिर्फ जुमलेबाजी है। ये गलत नीति है, ये जुमलेबाजी की बात है। मतलब ऐसा कोई नहीं है कि यहाँ पे बंट रहा है, जनता आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा या बंट रही है। ये जुमलेबाजी है, सिर्फ जुमलेबाजी है, और कुछ इसके अलावा कुछ नहीं है। ऐसा कोई नारा नहीं है, सिर्फ चुनाव के समय में ऐसा आता है? ऐसा आता बस सिर्फ चुनाव के समय में। यानी यहाँ परिवर्तन होगा, जनता इस बार परिवर्तन करेगा? परिवर्तन निश्चित। क्या लगता है आपको? सुरेश पासवान की नारायण दास? सुरेश पासवान। यानी हेमंत सोरेन को फिर से लाना है? हाँ, हेमंत सोरेन को फिर से ही लाना है। क्या बोले? हेमंत है तो हिम्मत है। चलिए, हेमंत जी का जो पुराना नारा था, हेमंत है तो हिम्मत है, उसमें आप देख रहे हैं कि आज के युवा जो है ये चाह रहे हैं। क्या लगता है आप लोगों को, बिजली माफ हुआ है क्या? एकदम बहुत। और घर में महिलाओं को महिला सम्मान योजना भी मिल रहा है? बहुत मिल रहा है, सारा कोई जी रहे हैं अभी उन्हीं के बदौलत से। नारायण दास जी काम किए हैं? हाँ, हल्का। अच्छा, लेकिन इस बार परिवर्तन होगा? हाँ। चलिए, आपको दिखा रहे हैं, परिवर्तन दिखाएंगे। क्या लगता है आपको? हेमंत ही आएगा। चलिए, आपको दिखाते हैं। क्या लग रहा है? आप तो होलसेल से लाते हैं, रिटेल में बेचते हैं, जो सुविधा है, जो ट्रांसपोर्टिंग है, ये सबसे सरकार आपको सुविधा दी है? हाँ, सुविधा देता है। नारायण दास जी काम कर, सरकार बहुत अच्छा काम किया है। चलिए, उसको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। दोबारा हेमंत है तो हिम्मत है। चलिए, आइए आपको दिखाते हैं। क्या लग रहा है भैया? सैम, हेमंत। आप बताइए सर, महंगाई से निजात मिला है, स्थानीय मुद्दों से निजात मिला है? मिला है। नारायण दास जी काम किए हैं? नारायण दास काम किए हैं, यानी दोबारा लाना है उनको? हाँ। आपका सर क्या विचार है इस चीज के लिए? इस बार 20 तारीख को यहाँ वोटिंग होना है, फिर से कमल नारायण दास जी को लाना है कि चेंज होकर सुरेश पासवान जी को लाना है? मैं तो अभी यहाँ का स्थानीय निवासी है? हाँ, स्थानीय निवासी हूँ, लेकिन मैं सर्विस में था। अच्छा, दूर में। वोट करते हैं यहाँ? वोट करते हैं यहाँ, तो हम लोग अभी बीजेपी को देने के लिए समझ में है। हम दो उतना नारायण दास जी को जाएगा। क्या लगता है आंटी, सब्जी खरीद रहे हैं, सब्जी आपको सस्ता हुआ है, महंगाई कम हुआ है? ये तो मेरा बेटा की दुकान है, हम कैसे बोल सकते हैं? चलिए, तब आप मतलब हेमंत सोरेन का ही पार्टी के हुए आप लोग। आपको क्या लगता है? हेमंत की सरकार होनी चाहिए। नारायण दास जी हटेंगे कि रहेंगे? वो हटेंगे ही। सुरेश पासवान आएगा? आएंगे। चलिए, आपको दिक्कत है? हेमंत सोरेन नहीं चाहिए। हेमंत सोरेन चाहिए? नहीं चाहिए हेमंत सोरेन। नहीं चाहिए? नहीं। महिला सम्मान योजना मिला है? नहीं, हम लोग को नहीं मिला है। बिजली फिर माफ हुआ है? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। चलिए, आप देखिए, यहाँ पे नाराजगी भी है हेमंत के खिलाफ, और हेमंत के चाहने वाले भी बहुत सारे हैं। सर यहाँ बैठे हुए हैं, दुकान चल रहा है इनका। क्या लगता है, नारायण दास जी आएंगे कि चेंज होगा? क्या बताओ? आप देखिए, आप विकास के स्तर पर बताइए, क्या आपके जो गली मोहल्ले स्थानीय जो मुद्दे हैं, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य की समस्या है, ये सब चीजों से आपको क्या सुविधाएं मिल रही है कि अभी भी समस्या बनी हुई है? देखिए, समस्या तो है, बहुत बनी हुई है। कोई भी सरकार होगा। आपके मोहल्ले में नारायण दास जी 5 साल में आए हैं कई बार? हाँ, हम जौसागढ़ी में रहते हैं, वहाँ आए हैं। काम किए हैं वो? हाँ, काम तो किए हैं। इस बार क्या फिर से कमल लाना है कि लालटेन छाप लाना? अब वो तो जनता का फैसला है, लेकिन हम लोग 20 को पता चलेगा। हम लोग चाहते हैं कमल आवे। आप वोटर हो गए हैं?
क्या लगता है, आप एक युवा के सोच के तौर पर बताइए कि यहाँ पे जो स्थानीय विधायक हैं वो काम किए हैं, शिक्षा देवघर में मौजूद है सर, पानी का दिक्कत है और शिक्षा में शिक्षा सही है, शिक्षा सही है, हाँ पानी का दिक्कत है, पानी का बहुत दिक्कत, 2-3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है लाने के लिए। अभी भी आपको जाना पड़ रहा है। हाँ अभी ठंड का मौसम में चापाकल चल रहा है, 1-2 महीना चलेगा फिर कहानी खत्म। ये बताइए आप कि क्या इस बार फिर से कमल खिलेगा कि चेंज होगा? नहीं, चेंज होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। हाँ, चलिए, आपको लगता है कि यहाँ पे चेंज होगा? और भी मिलते हैं। तो आप देख रहे थे कि कैसे हमने पूरा मजार का एक सर्वे किया और सर्वे के साथ आप स्थानीय जनमुद्दों पे बात किया, लोगों का मन चेंज करने का भी है और लोगों का दोबारा नारायण दास को लाने का भी है। लेकिन 20 तारीख को पता चलेगा कि जनता अपनी किस्मत, जनता जो है किस्मत किसकी कैद करती है मतदान के द्वारा, और 23 तारीख को रिजल्ट पता चलेगा। हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द मीडिया वाला एक्सप्रेस, और आपको हम पल पल की खबर दिखाते रहेंगे।